पहली बार पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के भाग्यशाली प्रदेश के अध्यक्ष, और भाग्यशाली मैं इसलिए कहता हूं कि जिस दिन उन्होंने पदभार ग्रहण किया भोपाल में, तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन नगर पालिका मंदसौर के अध्यक्ष का चुनाव हम उसी दिन जीते और उसी दिन शुरुआत हो गई थी, और बाद में तो कांग्रेस की सरकार ही चली गई। ऐसे हमारे भाग्यशाली अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, अब मैं तो यहीं का हूं कि नहीं यहाँ का, जोर से बताऊं हूं कि नहीं, शर्मा जी पहली बार आए, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। हमारे वरिष्ठ और आदरणीय नेता, मध्य प्रदेश की सेवा का एक नया इतिहास जिन्होंने रचा है और साक्षी की जनता की जी और जान से सेवा की है, पूर्व मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर गौरी शंकर सहजवार जी, उनका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे रायसेन जिले के, वैसे तो प्रदेश के ही हैं, लेकिन लाडले नेता, पूर्व मंत्री, हमारे बेगमगंज सिलवानी से लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमान रामपाल सिंह जी, रामपाल जी का भी यहां स्वागत है। लेकिन मेहमान तो भूपेंद्र जी भी हैं, पूर्व गृह मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, उनका भी हमारा हृदय से स्वागत है। हमारे लोकप्रिय सांसद यहाँ विराजमान है आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, जिन्होंने विजय का नया इतिहास बनाया है, जिन्होंने सत्ता छोड़ी, मंत्री पद छोड़ा, इसलिए कि उनकी विधानसभा में विकास के काम हो, और जो जिनने वादे पूरे नहीं किए उस कांग्रेस को जिन्होंने सबक सिखाया, ऐसे हमारे नेता, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी में आने पे आप भी उनका तालियां बजा के स्वागत कीजिए। हमारे युवा और ओजस्वी नेता, जिन्होंने आपके बीच में लगातार दिलों में स्थान बनाया है, हमारे आदरणीय मुदित सहजवार जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर किरार जी, हमारी सरपंच बहन पिस्ताबाई, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र बघेल जी, भाई राजेंद्र बघेल जी, ब्रजेश बघेल जी, और आज घर घर संपर्क के इस कार्यक्रम में अजय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र चौहान पप्पू भैया, विदिशा के अध्यक्ष, अब वो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी नहीं हो पाएगी इसलिए, विदिशा के अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी, और ये जनसंपर्क का कार्यक्रम है। हम लोग जनसंपर्क के लिए निकलेंगे, लेकिन आप यहाँ डिस्टेंसिंग बना के बैठे हैं, तो जनसंवाद दो बात करते हुए आपसे निकलेंगे। ऐसे मेरे प्रिय बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत दिनों बाद आना हुआ है, लेकिन आना भी ऐसा हुआ कि पास नहीं आ सकते। अभी कोरोना ऐसी बीमारी है कि जो दूर दूर रखती है। अगर कोरोना नहीं होता तो क्या मैं यहां रुकता मंच पे, आपके बीच आता, हाथ मिलाता, गले लगाता, हाथ से आवेदन लेता, अच्छा इसके बिना मुझे चैन ही नहीं पड़ती। लेकिन इस समय कर्तव्य बड़ा है कि कोरोना फैले ना, इसलिए कुछ नियमों का हमको पालन करना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सारी दुनिया में कोरोना की अभी कोई दवाई नहीं है। कोरोना से अगर बचना है, एकमात्र उपाय है कि हम एक दूसरे के बीच में
दूरी बना के रखें। ये मास्क हमेशा हम लगा के रखें, क्योंकि छींकें या खांसें तो हमारे चेहरे से दूसरे के चेहरे तक उसका कोई भी कण नहीं जाना चाहिए। बार बार हम हाथ साबुन से धोते रहें, सैनिटाइजर से साफ करते रहें। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, मैं भी मेरे बहनों और भाइयों आप सबसे अपील करता हूं, इस कोरोना को हराना है तो दूरी रखें और मास्क पहने रहें। इस कोरोना को हम पूरी तरह से आपके सहयोग से समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में आज कोरोना कंट्रोल है। मध्य प्रदेश में कल ही अगर देखें तो 161 नए केस आए, लेकिन 300 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए। इंदौर जैसे शहर जो कोरोना से बुरी तरह प्रभावित थे, अब वहां हालत यह है कि कल 1000 सैंपल में केवल 6 पॉजिटिव आए। लेकिन मेरे बहनों और भाई सावधान रहने की जरूरत है। असावधान अगर रहे तो ये कोरोना हमें तकलीफ दे देगा, और नहीं तो कोरोना को खोद के हम गड़ा देंगे, मध्य प्रदेश की धरती से खत्म कर देंगे। और आज माफी चाहता हूं, जैसा मिलता था वैसा नहीं मिल सकता। कार्यक्रम तो घर घर संपर्क का है, और उसमें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है। अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 साल में कितने बड़े बड़े काम किए, अगर गिनती करूं तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी, वो धारा 370 हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए थी? हटना चाहिए थी। गौर से बताओ, हटनी चाहिए थी कि नहीं? हटना चाहिए थी। लोग कहते थे कभी हटा ही नहीं सकती, इतने साल कांग्रेस रही, उन्हें कभी हटा ही नहीं। लोग कहते थे ये तो भाजपा वाले वैसे वैसे कहते रहते हैं, लेकिन धन्य नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, दूसरी बार सरकार बनते ही लोग सोचते रह गए, दुनिया देखती रह गई, और हमारे प्रधानमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान। अब मध्य प्रदेश, अब हमारी कश्मीर की धरती पर नहीं रहेंगे। ये बहुत पुराना सपना था भारतीय जनता पार्टी का। उस सपने को साकार करने का काम मोदी जी ने किया। आप बताओ, जब भी बात आती थी राम मंदिर के निर्माण की, हमेशा लोग ये कहते थे कि राम मंदिर का निर्माण तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर प्रभुराम जी बैठे हैं यहाँ पे। कांग्रेस के जमाने में नारे लगते थे कि चुनाव के समय कह देते राम मंदिर बनेगा, और बाद में भाजपा भूल जाती है। लेकिन आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का मार्ग साफ हो गया, और अयोध्या की पवित्र धरती पर धूमधाम से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। 1 साल में जितने ऐतिहासिक काम हुए पानी वो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। 3 तलाक जैसा काला कानून मध्य प्रदेश की धरती से समाप्त कर दिया गया। कोई सोचता नहीं था कि ये 3 तलाक जैसा काला कानून मध्य प्रदेश से समाप्त हो जाएगा। एक नहीं, अनेकों काम, सीए का कानून बन गया। ऐतिहासिक काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, और इसलिए आज घर घर संपर्क अभियान के प्रारंभ में मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का अभिनंदन कर। आज चूंकि मोदी जी के कार्यकाल का 1 बरस दूसरे कार्यकाल का पूरा हुआ है, विस्तार से हम
उसी पर कार्यक्रम करने आए हैं। और एक कोरोना के संकट के बीच जो चमत्कार किया है नरेंद्र मोदी जी ने, दुनिया में आप देखो क्या हालत है कोरोना की। मध्य प्रदेश में और भारत में ये प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था कि कोरोना को पूरी तरह से नियंत्रित करने में लगभग हम सफल हुए हैं। हजारों लाखों मजदूर करोड़ों पूरे देश से जो अलग अलग स्थानों पर थे उनको वापस लाने का काम हुआ। और मोदी जी ने और उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की सरकार ने जितने भी हमारे मजदूर भाई और बहन जो बाहर से आए थे, यहाँ मेहगांव में भी हमारे साथी बैठे, हर गरीब परिवार को फ्री में पहले हमने 3 महीने का राशन दिया। 3 महीने के राशन के बाद फिर हमने 2 महीने का राशन फिर भिजवाया और अब 1 महीने का राशन फिर से भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब भूखा नहीं सो पाएगा। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज बहुत विस्तार में बात नहीं करूंगा, लेकिन आज डॉक्टर प्रभुराम जी बैठे, वो बता रहे थे एक सरकार बनी थी लगभग 15 महीना पहले, झूठे सपने दिखा के, झूठे वादे करके, धोखा देके जनता को कर्जा माफ से लेकर कितने वचन दिए थे। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, अभी विष्णुदत्त शर्मा जी बता रहे थे, कन्याओं के विवाह की राशि बढ़ा के 51,000 रुपया कर देंगे, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कर्जा माफ कर देंगे। वादे तो सैकड़ों किए, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो ये सरकार पलट गई। आप खुद सोच के देखिए, 15 महीने में मध्य प्रदेश को नरक बना दिया था। मेरी संबल जैसी योजनाएं बंद कर दी जो गरीब के कल्याण के लिए थी। संबल, जो गरीब हो चाहे छोटा किसान हो, सबकी जिंदगी बदलने वाली योजना थी संबल। और उसमें हमने तय किया था बच्चों की पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था, बेटियों की शादी की व्यवस्था। बेटा बेटी को अगर बहन जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देने का इंतजाम किया था। मेरी बहनों के लड्डू के 16,000 रुपया भी इस कांग्रेस की सरकार ने छीन लिए। मैंने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था। और आज मैं क्लियर करना चाहता हूं आप सबके बीच में कि मेरे बहनों और भाइयों, संबल में हमने बिजली का बिल तय किया, गरीबों को, छोटे किसानों को केवल लगेगा 200 रुपया महीना। आज हमने फैसला किया है, क्योंकि इन्हें संबल योजना बंद कर दी थी। बीच में बिजली के थोड़े बड़े बड़े बिल आ गए थे, क्योंकि अनुमान से, अंदाज से बिजली के वो बिल जनता को दे दिए गए थे। अब सुन लो सब गरीब भाइयों और बहनों, जिनका 100 रुपया बिजली का बिल आया है, इन 3 महीने उनसे केवल 50 रुपया लिया जाएगा, 100 रुपया नहीं लिया जाएगा। क्योंकि ये संकट का समय है। जिनका 100 से 400 तक आया है उनसे केवल 100 रुपया लिया जाएगा। और जो बिजली की ज्यादा खपत करते हैं, ऐसे परिवारों से बिजली का बिल केवल आधा लिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड स्थापित किए। मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था कमलनाथ के राज में। आप कह रहे थे विकास के काम नहीं हो रहे, काम कहां से होते प्रभुराम जी? रुपया गिनने से फुर्सत होती तब दूसरा काम करते। जब भी कोई जाता था, विधायक जाए, मंत्री जाए, चलो चलो समय नहीं है, चलो चलो समय नहीं है, ये कहकर टाल देते थे। विकास के सारे काम ठप्प करने का पाप किया। यहाँ पंचायत के सरपंच भी बैठे, पंचायतों का पैसा खा गए। किसी पंचायत में 1 रुपया आया क्या पिछले 15 महीना में? पंचायत का पैसा खा गए। अभी मैंने 1555 रुपया पूरे मध्य प्रदेश की पंचायतों में भेजे हैं, ताकि पंचायतों में विकास के काम फिर से प्रारंभ किया जा सके। ये नगर पंचायतों का, नगर निगमों का पैसा खा गए, बच्चों की छात्रवृत्ति खा गए। मैंने आके बच्चों के खाते में 580 करोड़ रुपया डाले ताकि बच्चों की स्कॉलरशिप मिल सके।
मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे जो निर्माण श्रमिक हैं उनके खाते में 1,000 रुपया 2 बार डाले। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्याह्न भोजन यहाँ घर पर पहुंचाए और उनके पैसा बच्चों के खाते में डाले। मैंने जो बहुत गरीब जातियां थी उनके खाते में पैसा भिजवाने का काम किया। और किसान भाइयों 2,990 करोड़ रुपया फसल बीमा का प्रीमियम कमलनाथ नहीं भर रहे थे, इसलिए जनता को नहीं मिल रहा था। वो 2,990 करोड़ रुपया 15 लाख किसानों के खाते में आते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाल दिया। पैसा हमने अपने खजाने से प्रीमियम का भरा। और चिंता मत करना रे किसान भाइयों, 4,500 करोड़ रुपया और भिजवाने वाला हूं। 1 आध महीने के अंदर ये पैसा भी आएगा जो किसानों के खाते में डाला जाएगा। हमने जितने मजदूर आए उन सब मजदूरों को काम मिले ढंग से, इसलिए मनरेगा के काम की राशि प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से 1.5 गुने से ज्यादा बढ़ा दी ताकि मनरेगा का लोगों को काम मिल सके। अभी जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए उनको जॉब कार्ड बनाने का अभियान चल रहा है ताकि उनको भी काम मिल सके। और जो मजदूर आए हैं उन मजदूरों को अगर कोई अच्छा काम आता है तो मिट्टी के काम के अलावा उनको कहीं रोजगार मिल सकता है, तो रोजगार सेतु बना के हम उनकी व्यवस्था करने का भी काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा किसान भाइयों ने जबरदस्त मेहनत की। अब मैं मुख्यमंत्री बन के आया तो गेहूं खरीदी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। मैंने पूछा बोरों का इंतजाम है अफसरों से, बोले नहीं है। मैंने कहा रखने का इंतजाम है, बोले वो भी नहीं है। अभी एक बार तो मैं भी थोड़ा सा चकरा गया कि इतने जल्दी इंतजाम कैसे करूं, लेकिन दिन और रात लग के जूट के बारदाने नहीं मिले। पश्चिम बंगाल में कोरोना के कारण कारखाने बंद हो गए, तूफान के कारण जो बारदाने आने थे वो नहीं आए, लेकिन बावजूद इसके में इनका बोरा नहीं मिलता तो बोरियों में भरो। और 1,28,60,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीद लिया। आज तक का रिकॉर्ड पंजाब सबसे नंबर 1 पर रहता था, पंजाब को पछाड़ के मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया गेहूं की खरीदी में। ये अगर कांग्रेस की सरकार होती तो किसानों का गेहूं खरीद पाती। फिर चना की समस्या आ गई भैया, और चना में भी तिवड़ा मिला हुआ था कहीं कहीं, तो कहने लगे तिवड़ा वाला चना नहीं खरीदेंगे। हमने दिनों रात मेहनत करी और अंत में हम सफल हुए कि तिवड़ा वाला चना भी खरीदा जाएगा। उसकी खरीदी का काम हमने प्रारंभ किया। जहां सरसों थी वहां सरसों खरीदा, जहां मसूर थी वहां मसूर खरीदी। किसान भाइयों, पिछली सरकार किसानों की चिंता कभी नहीं करती थी, उल्टा कर्ज के जाल में फंसा गई। मैं आज आपको कह रहा हूं, चिंता मत करना, हम किसानों के कल्याण की और बड़ी योजना जल्दी आपके बीच में लाने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को अध बीच में नहीं छोड़ेगी। हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। गरीबों की संबल योजना अब फिर से चालू है। इनने तो गरीबों के अंतिम संस्कार के कफन के 5,000 रुपया तक खा लिए थे, लेकिन फिर संबल योजना चालू हो गई। क्योंकि आज सागर जिले में भी कार्यक्रम है और अभी घर घर जाके संपर्क करना है। अभी प्रभुराम जी बता रहे थे कि ये काम नहीं हुए, ये काम नहीं हुए, ये काम नहीं हुए उस सरकार में। मैं प्रभुराम जी आपको बधाई देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आपने एक बड़ा फैसला किया, मंत्री पद को दांव पे लगा दिया, अपने कैरियर को दांव पे लगा के आपने कांग्रेस की सरकार गिरवाई, इसलिए कि वो विकास नहीं कर रही थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई इसलिए कि जब ज्योतिरादित्य जी ने कहा जब भाई वादे पूरे करो, वचन निभाओ, तो भड़के कमलनाथ, बोले नहीं कर पाएंगे। तो ज्योतिरादित्य जी ने कहा हम सड़कों पे आएंगे, तो इन्हें कहा आओ निपट लो सड़कों पे, तो महाराज ने इन्हीं को निपटा दिया। अब ये तो जाके घर बैठ गए। लेकिन सरकार बनी इसलिए कि प्रभुराम जी जैसे 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, विधायक पद छोड़ा, मंत्री पद छोड़ा और छोड़ा विकास के लिए। डॉक्टर गौरीशंकर सेजवाल जी के मार्गदर्शन में प्रभुराम जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कुछ काम बताए थे हो गए। और आज सलमान सिंह दादा मुझे याद आ रहे हैं। मैं गांव में हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, हम कभी भी आए सलमान सिंह दादा हमेशा कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। अब वो हमारे बीच नहीं है,
मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और हम महगांव में हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल के बाद प्रारंभ करेंगे ताकि यहाँ के बच्चों की शिक्षा का ठीक प्रबंध हो सके। बाकी सड़क ठीक करना है, बाकी चीजें करना है। अब उनकी सरकार थोड़ी है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। हाँ, संकट तो है, लेकिन हम पैसे की कभी सांची के विकास के लिए डॉक्टर सहजवार जी के नेतृत्व में भी कभी नहीं आने दी। और आज भी ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे नेता डॉक्टर सहजवार जी, उनके मार्गदर्शन में हम सब साथ चलेंगे। और प्रभु राम जी, जितनी चीजें विकास की होनी है वो सांची को विकास करके हम देंगे, चिंता मत करो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि कोई भाषण का लंबा कार्यक्रम नहीं था, जनसंपर्क का कार्यक्रम है, लेकिन आप यहाँ डिस्टेंसिंग बनाए हुए इतनी बड़ी संख्या में थे, इसलिए 2 शब्द मैंने आपके बीच कहे हैं। एक बार हम फिर ये संकल्प करें कि कोरोना से लड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हम अपने चेहरे पर मास्क लगाएंगे, क्योंकि ये बचाव का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन मास्क लगा के बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए दूरी रखते हुए उसको निकालने का काम किया था। और बार बार साबुन से हाथ धोएंगे। ये संकल्प मेरे साथ लेंगे कि हम कोरोना को हराने में कसर नहीं छोड़ेंगे। और अपनी अपनी जगह बैठे बैठे खड़े होने की जरूरत नहीं है, दोनों हाथ उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के कोरोना को हराने का संकल्प लेंगे। भारत माता की जय बोल के बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, इसके लिए धन्यवाद। थोड़ी शांति व्यवस्था बना रखे। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अप्रवासी मजदूरों को टोकन स्वरूप 2 लोगों को, श्री जीलाल एवं सावित्रीबाई को जॉब कार्ड देंगे। श्री जीलाल मुख्यमंत्री जी के हाथों से टोकन